बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं उसकी स्टेटमेंट बोर्ड में कुछ यूँ आएगी कि व्हाट आर डायमेंशन ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी एंड गिव एग्जांपल, कि डायमेंशंस क्या होती हैं और इसकी कुछ एग्जांपल दें। इस डायमेंशन को समझने से पहले हम थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। हर बेस क्वांटिटी की यूनिट होती है, उस यूनिट को हम बेस यूनिट कहते हैं और उन यूनिट्स की हम लोगों ने सिंबल भी असाइन की थी और उनको लिखने का मेथड भी हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिट्स को लिखने का तरीका क्या होता है कि जितनी भी यूनिट्स होती हैं अगर उनके कंप्लीट नेम लिखे जाएं तो हम उनको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और जब कोई ऐसी यूनिट हो जो किसी साइंटिस्ट के नेम पर हो तो कंप्लीट नेम तो सारे स्मॉल लेटर लिखे जाएंगे, लेकिन ऐसी यूनिट जो साइंटिस्ट के नेम पर होगी उसकी सिंबल को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये हम लोगों ने बातें यूनिट्स के लिए पढ़ी थी। तो जिस तरह क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने का या क्वांटिटीज़ की यूनिट को एक्सप्रेस करने का एक टूल हम लोग सीख चुके हैं, इसी तरह किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का एक और टूल जो है वो डायमेंशन भी होता है। तो जिस तरह हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट लिखते हैं, उस यूनिट से हमें उस क्वांटिटी का आइडिया हो जाता है कि वो कौन सी क्वांटिटी है। यूनिट देखकर हम बता सकते हैं वो कौन सी क्वांटिटी। जिस तरह सेकंड अगर हमसे लिखा हुआ किसी जगह पर तो हमें पता चल जाता है कि सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है, तो ये फिज़िकल क्वांटिटी टाइम की बात हो रही है। ठीक, इस तरह अगर किसी जगह एम्पेयर लिखा हुआ हो तो हमें पता चल जाता है कि किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। तो हम यूनिट को देखकर क्वांटिटी की नेचर के बारे में बता सकते हैं कि किस क्वांटिटी की बात हो रही है। तो जिस तरह यूनिट एक टूल है क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने का, इसी तरह डायमेंशन भी एक टूल है, इसकी मदद से भी हम क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जिस तरह यूनिट को लिखने के अपने तरीके हैं, जो मैंने आपको बताया है कि उनके कंप्लीट नेम स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। अगर वो यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर होगी तो कंप्लीट नेम फिर भी स्मॉल लेटर में होगा, लेकिन सिंबल उसकी कैपिटल लेटर में लिखी जाएगी। इसी तरह बच्चों यूनिट्स को जिस तरह लिखने के तरीके हैं, डायमेंशन को लिखने के इसके अपने तरीके हैं। तो आइए अब सीखते हैं डायमेंशंस क्या होती हैं। देखिए डायमेंशन मैंने कुछ लिखी हुई हैं, ये आपको सारी नज़र आ रही हैं। ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, ये सारी आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये आपकी बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब इन बेस क्वांटिटीज़ की यहाँ पर मैंने यूनिट नहीं लिखी हुई, हर बेस क्वांटिटी की मैंने क्या लिखी हुई है, डायमेंशन लिखी हुई है, और उस डायमेंशन की मैंने सिंबल लिखी हुई है। जिस तरह यूनिट्स की सिंबल होती हैं इसी तरह डायमेंशन की भी सिंबल होती हैं। अब डायमेंशन को लिखने के लिए आप लोगों ने एक तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ना, इन ब्रैकेट्स को हम लोग कौन सी बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। आपको याद होगा जिस तरह यूनिट्स को लिखने के लिए हम एक स्पेसिफिक फॉन्ट्स यूज़ करते हैं, इसी तरह उसने बच्चे ये बताया हुआ है कि डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए या डायमेंशन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंबॉलिक डायमेंशन आर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेंस सेरिफ रोमन कैपिटल लेटर। ये आप लोगों ने इंग्लिश का फॉन्ट यूज़ करना है, यानी डायमेंशन को लिखते हुए हम लोग सिंगल सेंस सेरिफ रोमन कैपिटल लेटर में किसी भी डायमेंशन की सिंबल लिखेंगे, यानी ये वाला फॉन्ट हम यूज़ करेंगे डायमेंशन की सिंबल लिखते हुए। और इसमें रोमन के साथ कौन सा लेटर है, कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, और साथ साथ उन कैपिटल लेटर के आप लोगों ने क्या यूज़ करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। जिस तरह यूनिट्स को लिखने का अपना एक फॉन्ट है, इसी तरह डायमेंशन को लिखने का अपना एक फॉन्ट है, और इस फॉन्ट में सारे लेटर कौन से, कैपिटल यूज़ करने हैं। तो देख लें, लेंथ की डायमेंशन को कैपिटल एल, मास को कैपिटल एम, साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स, टाइम को कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट को आई से, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को ओ ये होता है, और इसके अंदर ये वाली स्मॉल एक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एन से डिनोट करते हैं, और लुमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन को हम किस से, जे से डिनोट कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास सारी बच्चे जो हैं वो बेस जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशन मैंने लिखी हैं। अब इसको देखते हैं बोर्ड में आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखनी है। हमारी बुक में यही डेफिनेशन लिखी हुई है। वैसे ये डेफिनेशन उसने बेस क्वांटिटीज़ को माइंड में रख के लिखी हुई है। हालांकि जिस तरह यूनिट्स होती हैं ना, बेस क्वांटिटीज़ की भी होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की भी होती हैं।
इसी तरह डायमेंशन भी जो होती हैं बेस क्वांटिटीज़ की भी होती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की भी डायमेंशन होंगी। अभी हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशन कैसे लिखते हैं उसको पढ़ना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये डेफिनेशन देख लेते हैं जो बुक में उसने बेस क्वांटिटीज़ के लिए लिखी हुई है। मैं इसको पढ़ता हूँ, ज़रा गौर करें। लिखा है ईच बेसिक, ठीक है ना, उसने बेसिक वर्ड यूज़ किया है तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात कर रहा है। ईच बेसिक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी इज़ रिप्रेजेंटेड, इनकी बात कर रहा है। आप इसको माइंड में रखेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट समझ आ जाएगी कि ईच बेसिक और फंडामेंटल मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी इज़ रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बाय अ स्पेसिफिक सिंबल। देखिए हम लोगों ने हर एक के लिए एक स्पेसिफिक और डिफरेंट सिंबल यूज़ किए, किसी भी डायमेंशन की सिंबल मैच नहीं कर रही। बाय ए स्पेसिफिक सिंबल एंड रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और हमें हर एक के लिए डिफरेंट सिंबल यूज़ करेंगे या स्पेसिफिक सिंबल यूज़ करेंगे और उसको लिखेंगे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट्स है ना, इन ब्रैकेट्स को वो किसका नाम दे रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का नाम दे रहा है। इस कॉल्ड डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कि ये सारी फिर क्या लिखी हुई हैं, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई हैं। डायमेंशन का फाउंड हम लोगों ने क्लियर कर लिया और जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके आप लोगों को डायमेंशंस का आइडिया हो गया, उनका हम कैसे लिखेंगे। एक और बात ज़रा नोट करें जो बुक में लिखी हुई है, डायमेंशंस डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन से हमें नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का भी आइडिया हो जाता है। कैसे आइडिया हो जाता है, जिस तरह सेकंड किसी जगह लिखा हो, सेकंड यूनिट से क्वांटिटी का आइडिया नहीं हो जाता, टाइम की बात हो रही है तो अगर किसी जगह जे इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होगा तो ये बात क्लियर हो जाएगी किसकी बात हो रही है, लुमिनस इंटेंसिटी की बात हो रही है। अगर किसी जगह पर आई लिखा होगा और उसके साथ में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस क्वांटिटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। तो ये बात कर रहा है कि डायमेंशन डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना कि व्हाट आर डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, तो आप लोगों ने बुक वाली ही बातें लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। आप ये डेफिनेशन बुक में लिखी ये लिख दें, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख दें, ये आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए भी वर्ड याद रखने हैं, ये नोट आप लिख दें और साथ में आप लोगों ने ये टेबल बना देना है। अब अगर आ जाता है ना कि गिव एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में कुछ आपको ड्राइव्ड जो यूनिट्स हैं या ड्राइव जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी भी डायमेंशन लिखना पड़ेगी। तो अभी हम बात करते हैं कि किसी जो ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है उसकी डायमेंशन को हम कैसे लिख सकते हैं। अब बच्चों हम ये सीखते हैं कि हम किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे लिखेंगे। सपोज करें आपका क्वेश्चन ये आ गया है कि आप वेलोसिटी की डायमेंशन लिखें, ठीक है। किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप उसका फार्मूला लिखें। वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हो जाएगा, यानी वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। अच्छा जब डायमेंशन लिख रहे हो ना तो यहाँ वेलोसिटी की डायमेंशन हो, स्पीड की डायमेंशन हो, एवरेज वेलोसिटी की डायमेंशन हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायमेंशन हो, तो डायमेंशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्पीड या वेलोसिटी की कौन सी टाइप बनती है, सबकी डायमेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो फार्मूला लिखने के बाद अब आप इसमें यूनिट पुट करें। अगर हम इसकी यूनिट लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड। तो आप लोगों ने जिस ड्राइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन लिखनी है उसकी यूनिट बनानी है। फार्मूला से हम यूनिट बना सकते हैं, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड बनेगी। अब आप लोगों ने यूनिट को इतना सिंप्लीफाई करना होता है कि उसके अंदर आपको बेस यूनिट्स मिलना शुरू हो जाएं। इसमें तो पहले स्टेप में ही हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मीटर भी बेस यूनिट है और सेकंड भी कौन सी है, बेस यूनिट है। तब हम इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी की हम कैसे डायमेंशन लिखेंगे, वी को भी हम यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ वी भी लोग लिखते हैं, यानी इसको यूँ भी लिख सकते हैं, या कुछ लोग इसके साथ डायमेंशन ऑफ वी वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो यूँ लिख लें डायमेंशन ऑफ वी, या वी के साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। डायमेंशन में यूजली जो है वो स्मॉल डी यूज़ करते हैं, कैपिटल भी यूज़ कर लें तो हर्ज नहीं, लेकिन बुक में स्मॉल है तो स्मॉल लिख लें, या तो डायमेंशन ऑफ वी लिख लें इक्वल टू या स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें, बात एक ही है। अब डायमेंशन कैसे लिखनी, मीटर जो है, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, और लेंथ की डायमेंशन तो किससे शो हो रही है, कैपिटल एल से शो हो रही है। तो मीटर की जगह उसकी डायमेंशन कैपिटल एल और साथ में उसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स। सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की, तो टाइम की यहाँ डायमेंशन कौन सी है, कैपिटल टी है। अब जब आपके पास इस फॉर्म में आ जाएंगी तो फिर आप इस टी को ऊपर ले जाएं तो एल ऊपर जाकर टी क्या हो जाएगा, टी-1, और इन दोनों को आप लोगों ने एक साथ एक ही ब्रैकेट में लिख देना है।
तो आपके पास जो वेलोसिटी की, स्पीड की, एवरेज वेलोसिटी की, जिसकी भी कह लें, क्योंकि इन सब की यूनिट सेम है तो सब की डायमेंशन भी फिर क्या होगी, सेम होगी, यानी सब की डायमेंशन LT-1 बनेगी। एक और डायमेंशन बनाते हैं। अब बच्चों हम डायमेंशन बनाते हैं फोर्स की, कि फोर्स की डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो क्या रूल मैंने अभी आपको बताया, डायमेंशन बनाने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखें F=ma। अब इसमें आप यूनिट पुट करें, इसकी यूनिट ऑफ F बनाएं। F की यूनिट बनानी है तो मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम, मीटर और सेकंड स्क्वायर सारी बेस यूनिट्स हैं, तो यहाँ से अब हम डायमेंशन ऑफ F बना सकते हैं, इस फॉर्म में लिख लें, या अगर आप चाहें तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब इसको हम अब इसको डायमेंशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो है वो बेस यूनिट्स हैं। किलोग्राम की डायमेंशन, किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल M, इसका कैपिटल M लिख लिया। मीटर के लिए भी बताया, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है L। सेकंड भी बता चुका हूँ, सेकंड की T। देखें ना, अगर T का सेकंड का स्क्वायर आ रहा है तो T का भी आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तब अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे, और आप कहते हैं जब ऊपर लेकर जाते हैं फिर एंड वाले स्टेप में सारों को एक ही स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, बजाय अलग-अलग लिखने के ना। तो ये चीज़ आपका क्या बन जाएगी, M L और T-2 हो जाएगा। -2 क्यों लिखा है, नीचे प्लस T है, ऊपर जाकर -2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो कि किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की जब हम डायमेंशन लिखेंगे, किसी भी, ये भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ये भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की जब डायमेंशन लिखेंगे तो उस डायमेंशन को हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ बेस डायमेंशंस। यानी किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन जो लिखी जाती है वो किस फॉर्म में लिखी जाती है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द बेस डायमेंशंस। ये बात मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी भी है, इस बात को ज़रा रीड कर लें, बुक की लाइन है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो ये लाइन आप लोगों ने मस्त साथ में लिखनी है। तो लिखा है द डायमेंशंस ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। ड्राइव्ड क्वांटिटी की जो डायमेंशन होगी, आप इसको माइंड में रख लें और इसको माइंड में रख के लाइन पढ़ें। डायमेंशन ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी आर द प्रोडक्ट ऑफ, देखें ये भी प्रोडक्ट है, इधर भी हम लोगों ने एंड पे तो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है ना, आर द प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज ऑफ विच द क्वांटिटी इज ड्राइव्ड। तो देख लें, जो डायमेंशन ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी वो इक्वल होंगी प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटीज, जिनसे वो मिलकर ड्राइव्ड क्वांटिटी बनी हुई है। उन, जिस तरह ये 2 बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, ये 3 बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, तो जितनी भी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी होंगी उनकी डायमेंशन का प्रोडक्ट हम नीचे लिख देंगे। ये बच्चे उसने जनरल फॉर्म भी लिखी है, यहाँ पर Q जो लिखा हुआ है ना, Q इज़ एनी ड्राइव्ड क्वांटिटी, Q कोई एनी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी Q की डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे, अभी हम लोगों ने क्या लिखा है, डायमेंशन को लिखा जाता है आर द प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द बेस क्वांटिटीज़। तो जितनी भी उसमें बेस क्वांटिटीज़ आ रही होंगी उनका प्रोडक्ट लिखेंगे ना। अब जिस तरह इसमें 2 थी तो 2 लिखी हैं, 3 थी तो 3 लिखी हैं, अगर 4 होती किसी में तो 4 लिख लेते। तो उसने इसकी जनरल इक्वेशन लिखी है। जनरल इक्वेशन में एनी फिजिकल क्वांटिटी Q की डायमेंशन को DIM ऑफ Q, LMTIO के अंदर ये जो सिंबल यूज़ की है NJ, तो इसने क्या किया हुआ है, इसने 7 की 7 जो है वो बेस डायमेंशन लिख दी हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि सब के अंदर 7 आएंगी, जिस ड्राइव्ड क्वांटिटी में जितनी भी बेस यूनिट्स होंगी या जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी उतनी को हम लोग डायमेंशन में यूज़ कर लेंगे। जिस तरह इसमें हम लोगों ने 2 को यूज़ किया है, इसमें हम लोगों ने 3 को यूज़ किया है, तो इसकी जनरल फॉर्म आप लोगों की यही बनेगी, ठीक होगी बात। और साथ में आप लोगों ने यहाँ पर क्या लगा देनी है, एंड पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देनी है। ये जो ऊपर अल्फ़ा, बीटा, गैमा और ये डिफरेंट जो सिंबल यूज़ हो रही हैं, इनको हम एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं, और ये जो ऊपर लिखे हैं इनको हम पावर्स भी कहते हैं। तो देख रहे हैं हमारी भी तो पावर आ रही, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 नॉर्मली हम शो नहीं करते, इसकी पावर -2 है, इसकी भी 1 है और इसकी पावर क्या है, -1 है। इन पावर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। तो जनरल इक्वेशन का ये मतलब कतई ना समझिएगा कि उसके अंदर 7 की 7 पूरी लिखनी है। हम उनमें से जितनी उस ड्राइव्ड क्वांटिटी के अंदर आ रही होंगी उतनी को ही लिखेंगे, लेकिन क्योंकि जनरल इक्वेशन है इसलिए उसने इसमें सब को एक्सप्रेस कर दिया है। तो जितनी उसमें इन्वॉल्व होंगी उतनों को आप लिख देंगे और बाकी जो है उनको आप लोगों ने निगलेक्ट कर देना है। 1-2 बच्चे और एग्जांपल लेते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं, अब वर्क की डायमेंशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। डायमेंशन कैलकुलेट करने की वर्क डन का सबसे पहले फार्मूला FD cos थीटा, उसके बाद क्या स्टेप बताया था, यूनिट उसमें पुट करें, ठीक है।
फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, कॉस थीटा रेशो होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। मैंने आपको बताया था डायमेंशन पुट करने के लिए या डायमेंशन की फॉर्म में लिखने के लिए जो यूनिट्स हैं ना, उनको बेस यूनिट्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए ये मीटर तो बेस यूनिट्स की फॉर्म में है, लेकिन न्यूटन बेस यूनिट की फॉर्म में नहीं है। तो न्यूटन को बेस यूनिट की फॉर्म में हम लेकर आएंगे, और न्यूटन आपको पता है किसकी इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता ऐसा किसकी इक्वल होता है, तो मैंने इस फार्मूले से देख के इसको लिखा है, F इक्वल टू एम ए से। F की जगह न्यूटन, M की जगह केजी और A की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दी है। तो मजबूरी हमारी क्या है कि हम लोगों ने जब डायमेंशन बनानी होती हैं तो इसको जितनी भी यूनिट्स होती हैं पहले उनको बेस यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको बेस यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करें ना ज़रा। न्यूटन की जगह पर हम लिख लेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया ना, और साथ में उसका मीटर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों देखो ये वर्क की जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारी किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गई हैं, बेस यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गई हैं। अब आप इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। तो अब अगर हम डायमेंशन ऑफ वर्क डन लिखें इज़ इक्वल टू, तो कैसे लिखेंगे ज़रा मुझे लिखवाएं। किलोग्राम की डायमेंशन क्या लिखेंगे, m, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसकी डायमेंशन m होगी, ठीक है। मीटर की डायमेंशन क्या होगी, l स्क्वायर। अब मैं बार बार आपको नहीं बता रहा मीटर लेंथ को शो करता है, वो ऑलरेडी आपको पता है, अब रिवाइज हम कर चुके हैं बात। और सेकंड स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाएं क्योंकि डायमेंशन को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, तो m l का स्क्वायर और t ऊपर जाकर t-2। तो इसमें भी 3 बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, मास, लेंथ और टाइम, और उनकी पावर जो है l की पावर 2 है और t की पावर -2 है। तो इस तरह वर्क डन की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके बोर्ड में इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन होती है और आपको कहा जाता है उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट करें। तो देखिए आप लोगों ने इसमें, अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है वर्क डन की डायमेंशन कैलकुलेट करें, तो ये वाले स्टेप आप फॉलो करेंगे वर्क डन की डायमेंशन के लिए। अब बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं पावर की डायमेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है अक्सर कि पावर की डायमेंशन, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQ भी आ सकता है। कैलकुलेट करें, क्या बताया जिस स्टेप, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फार्मूला, फार्मूला के बाद यूनिट, यूनिट ऑफ पावर अगर हम लिखेंगे तो आपका वर्क डन की यूनिट जूल होती है और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क डन की यूनिट जो जूल थी उसको हम लोगों ने किसकी को लिखा था, न्यूटन मीटर। अभी इससे पिछले स्टेप में ना जूल बनती थी ना, जूल को हम लोगों ने न्यूटन मीटर की फॉर्म में लिखा था, इनटू सेकंड हो जाएगा। अब ये दो तो बेस यूनिट्स हैं लेकिन न्यूटन बेस यूनिट नहीं है। तो आप लोगों ने इस फार्मूला में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, न्यूटन को किसकी को लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैं नहीं बता रहा क्योंकि अभी बताया कि इस F इक्वल टू एम ए को देख के हम न्यूटन की जगह पर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें। सो अबव इक्वेशन अगर बच्चे ऊपर पुट करते हैं तो न्यूटन की जगह पर आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस न्यूटन की जगह पर, और साथ में इसके अपना मीटर ओवर सेकंड भी हो जाएगा। कंबाइन करें इनको, मीटर और मीटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड क्यूब हो जाएगा। तब हम यहाँ से इसकी ईजिली डायमेंशन बना सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ पावर अगर हम बच्चे लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ P जो बनेगी वो आप लोगों के पास किलोग्राम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, M, आपको ऑलरेडी आइडिया हो चुका है, किलोग्राम मास है उसकी डायमेंशन M। मीटर की डायमेंशन हम क्या यूज़ करेंगे, L स्क्वायर, और सेकंड नीचे आ रहा है तो उसकी डायमेंशन T स्क्वायर। लास्ट स्टेप में आपको पता है हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, इसको ऊपर ले जाएं, सॉरी T स्क्वायर नहीं होगा, सेकंड क्यूब है तो T का क्यूब होगा ना। तो इसको अगर लिखेंगे तो M उसी तरह ही, साथ में उसका L स्क्वायर, T ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, T-3, और सारे के साथ आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देनी है। तो इस तरह हम बच्चे किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस को, किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन को प्रोडक्ट ऑफ द बेस डायमेंशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।